जय माता दी। सनातन वैदिक धर्म पथ चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जीवन तो भक्तिमय है और जो भक्ति क्षेत्र में रहता है वो सदैव जन कल्याण की ही कामना करता है। सनातन धर्म में हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है, परंतु राजनीति में है कुछ लोग ऐसे जिनके वजह से कुछ कहना भी आवश्यक हो जाता है, तो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि आप तो भक्ति मार्ग में चलने वाले हो, फिर आपको राजनीति से क्या लेना देना। सवाल तो यह उठता है कि इसी राजनीति ने ही तो हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए अनेक कार्य किए हैं और कार्य करते करते स्वयं पतन को पहुंच गए। अभी एक नमूने ने हिंदू धर्म में शक्तियों से लड़ने की बात कही है। सनातन धर्म में स्वयंभू परमपिता महादेव भोलेनाथ भोले भंडारी और आदि शक्ति माता मातेश्वरी शिव शक्ति, जिन्होंने इस चराचर की रचना की है, और हम तो आदि शक्ति माता के उपासक हैं। लेकिन जब कोई हमारे सनातन धर्म को टारगेट करे, हमारे हिंदुओं को टारगेट करे, तब हमें कहना तो पड़ेगा ही, आवश्यक हो जाता है। मौन रहने से बात नहीं बनती। जिस नमूने के पूरे परिवार ने सनातन धर्म को हानि पहुंचाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र किए, वो जो है कभी हिंदुओं का भला नहीं चाहे, परंतु ये हिंदू जो है ये भी अपने धर्म के मामले में एक नंबर का दोगला है, जिन्होंने इन्हें अपने सर और आँखों पे बिठा रखा है। इसी का नतीजा है जो कभी भी कहीं भी मंच से हिंदुओं को खुले शब्दों में टारगेट किया जाता है, लेकिन हिंदू जानते हुए भी सिर्फ अपने निज स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। इसी का परिणाम है जो ऐसे लोग आए दिनों सनातन धर्म के देवी देवताओं का, तो कभी हिंदुओं का, तो कभी हिंदुओं को जाति पाति और आपस में बांट करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। क्यों ना बोलें, और यही हिंदू हैं जब धर्म की बातें हो तो नज़रअंदाज करते हैं। अपने ही हिंदू भाइयों को सहयोग करने के लिए यही हिंदू 100 बार सोचता है, लेकिन अपने निस्वार्थ की जब बात आती है तो ऐसे गंदी राजनीति करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, समर्थन में खड़े हो जाते हैं। पर जब हम जैसे भक्ति के मार्ग में चलने वाला, जो सदैव जगत कल्याण की कामना रखता है, उसके साथ कोई घटनाक्रम होता है, कहीं अपमानित किया जाता है, तब यही हिंदू
अपने ही हिंदू समाज के लिए खड़ा नहीं होता। बहुत ही दुखद है। यही सब विषयों को संवारने के लिए ही तो गंदी राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए एक तपस्वी को हिमालय से उतर के आना पड़ा। तो राजनीति के विषय में क्यों ना बात करें, बात तो करना ही पड़ेगा। अब वो समय भी आ गया है जो अपने बातों से एक गंदी राजनीति करने वाले अपने पतन में, अधोगति में जा रहे हैं। इतना दुर्गति के बावजूद भी ये नहीं सीखे, क्योंकि ये आपकी बातों को समझना नहीं चाहते हैं। और जब कोई बात से ना समझे तो आप तो जानते ही हैं फिर उसे किस प्रकार से समझाया जाता है। तो फिर देर क्यों अपने सनातन धर्म का, अपने सनातन की शक्तियों का, नारी शक्ति का उपहास बना रहे हैं? जवाब दीजिए, जवाब आपको देना ही होगा। हिंदू तो बटा है, बिखरा है, इसीलिए तो कहीं कहीं कट रहे हैं, कहीं कहीं मर रहे हैं। कौन कर रहे हैं ऐसा? यही गंदी राजनीति से उपजे हुए लोग हैं जो हिंदुओं को चैन से जीने नहीं देना चाहते। हनुमान चालीसा चला दो तो इनके सिंहासन डोल जाते हैं। समाचार देखते ही होंगे कि आए दिनों हमारे हिंदू भाइयों के साथ कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटनाएं हो ही रही है। क्यों हो रही है? इसका कारण कौन है? ये हमारे हिंदू समाज ही है। क्योंकि जब इनको बोलना चाहिए तब ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जब इन्हें चुप रहना चाहिए तब ये बाहुबली बन करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे देख लो मिटाने वाले कैसे जुटे हुए हैं। आपके साथ अगर कोई घटनाएं नहीं हुई है तब तक आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आप तो किसी भी प्रकार से हिंसा के पक्ष में रहते नहीं। और कौन कह रहा है आपको हिंसा करना है? लेकिन अपनी रक्षा के लिए जब बात आए तब आपको हिंसा भी करना पड़ेगा। ये बात को जान लीजिए और साथ दीजिए उस महामानव का जो सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा के लिए हिमालय से उतर के आया है, ना कि धन इकट्ठा करने, धन जमा करने आया है। हम तो सनातन धर्म के पथ में चलने वाले, सारे नियमों का पालन करने वाले, ये जो सूत्र है, ये जो धागा है, ये ऐसे ही नहीं है। इसके लिए भी बहुत से त्याग और तपस्या लगता है। लेकिन आज की आधुनिकता में तो बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने यज्ञ पवित्र संस्कार भी कराना छोड़ दिया है और कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। हम अगर अपने बातों में ये सब शब्द कह रहे हैं तो बहुत लोग बोलेंगे कि भक्ति मार्ग में चलने वाले हो तो सिर्फ भक्ति करो, किसी बातों में कोई टिप्पणी ना करो। तो करना पड़ता है। हम भी शांत रहने वालों में से नहीं हैं। पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वोट देने हम भी जाते हैं। मतदान करने का हमें भी अधिकार है। तो मेरे
सनातनी हिंदू भाइयों, आप लोगों से निवेदन है, जवाब देने का वक्त है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में ही आपस में जो बांटा गया है, ये बांटने वाले यही लोग हैं। और ख़ास करके हिंदू माता बहनों से हाथ जोड़ करके उन नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम है। देख लीजिए, जवाब देना है, तैयार रहिए। क्योंकि जब देश की राजनीति को कोई तपस्वी संभालता है तो इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। लेकिन कहीं ऐसे असुरी और विकृत मानसिकता वाले अगर बैठ गए तो पूरा दूषित हो जाएगा। और इतने मेहनत पे पानी ना फिरे और ऐसे जवाब देने वाले जब आपके दरवाजे में पहुँचे तब आपको मालूम ही है कि आपको करना क्या है। जब आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे तो तय कर लीजिए कि उसे जवाब कैसे देना है। हमारे सनातन धर्म में नारी शक्ति को सदैव देवी का दर्जा दिया गया है और वो शक्ति हैं और सदैव पूजनीय है। तो वैसे कुछ दोगले लोग हैं जिनके लिए आपको अपने रौद्र रूप में आना होगा। यही निवेदन है और यही आदि शक्ति माता मातेश्वरी से कामना भी है। जय माता दी।